मियाँ साहब यहाँ कहते थे, उनको सेहत नसीब करे, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। जब भी वो स्लोगन आएगा, जो भी करेगा हम आपको वोट देंगे। एक जनाब इसलिए कि एक बात मैं करूं, मुझे अपने वालों ने बड़ा तंग किया, प्रेस वालों ने, मैं किसी का नाम नहीं लेता। अखबार में आए थे, बात बातें आई थी कि महमूद ने राब्ता किया है नवाज शरीफ से और उसकी बुनियाद पे वो अपोजिशन लीडर बना है। मैं किसी का नाम नहीं लेता। कुरान करीम, मैं सूरत बोल रहा हूँ, शायद सूरत माइदा हो। कुरान करीम, डिप्टी स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहिए, कुरान करीम वाज़े और बड़े सख्त अल्फाज में कहता है कि अगर आपके पास कोई मुनाफिक, ये नहीं कहा कि कोई आदमी, चूंकि ये काम गलत है, कुरान करीम की आयत है कि अगर आपके पास कोई मुनाफिक कोई इतला ले आता है, उसकी तहकीकात किया करो। ऐसा ना हो कि आप बेगुनाह लोगों के सर पे वो दौड़े। पता नहीं मेरे यार को किस बुजुर्ग ने ये बात बताई थी कि मैंने नवाज शरीफ से बात की है। साईं आप मुझे जानते हैं, जाकरानी मुझे जानता है, ये हमारी तारिक फजल सारे मुझे जानते हैं। जनाब मैं उस मच्छी का नहीं बनाऊं कि अपने उर्दू के लिए किसी से रिक्वेस्ट करूंगा। खुदा की कसम अगर पाकिस्तान की आप मुझे प्रीमियरशिप दें, मैं मांग के नहीं लूंगा। मेरा दोस्त है नवाज शरीफ, मेरा दोस्त है, बीबी नजीर मेरी दोस्ती, बिलावल मेरे बच्चों की तरह है। मैं ऐसा नहीं करता। मैं मियाँ साहब से कहूँ बिस्मिल्लाह आप स्पीकर साहब से कह दें मुझे अपोजिशन लीडर बनाए। मैंने मांगना होता पता नहीं मैं कब का। अब इस दफा, पिछली दफा जब मियाँ शरीफ यहाँ से हम इकट्ठे चले थे, उस दरवाजे में मुझे कहा कि महमूद भाई मैंने ना नहीं सुननी। मैंने कहा कैसे नहीं सुननी, तुमने मुझे मेरी कैबिनेट में आना है। मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं बना नहीं वजारत के लिए, मैं इस बातों के लिए बना हूँ। ये मैं वो नहीं हूँ जिसको सुकरात कहता था, सोक्रेटिस या अफलातून कहता था कि वो गेट फ्लाई। मैं गेट फ्लाई नहीं हूं, लेकिन कोशिश करता हूं। एक आदमी को गलती से रोकने के लिए पीछे से एक आवाज जरूरी है, बच। मैं बच वाला हूं। मुल्ला लोग मुझसे ना लड़े, आज हर बात से फिर फतवा निकल आता है। मेरा ईमान है अगर आदम अलैहिस्सलाम को जो गलती उसने की किसी ने पीछे से कह दिया होता कि बच, अल्लाह पाक ने इससे मना किया, ये कुछ नहीं होता। मैं वो आदमी हूं जो पीछे से बच की आवाज निकालता है। आपके लिए भी, दूसरों के लिए भी। ये हमारा हाउस है, ये हमारा हाउस है, ये है तो हम हैं। आए इस हाउस को ताकत का सरचश्मा बनाए। आए हम एक दूसरे को हाथ दे के, जो गलतियां हुई, जरूरी नहीं क्या हम ना रगड़े एक दूसरे के खिलाफ, नहीं, एक दूसरे को अंगुशनुमाई करने से काम नहीं बनेगा। आए खिते को बचाएं, आए अफगानिस्तान के साथ वो करें, पश्तून बलोच वतन के जो रास्ते हैं वो आप छोड़ दें आहिस्ता आहिस्ता। आज भी मैं इनके सामने, मेरे वोटर हैं, उनके बगैर मैं कुछ नहीं हूं। मैं आपको इखलाक से गिरी हुई बात कभी नहीं करूंगा। अलबत्ता आपके दफ्तरों में आपसे लड़ूंगा। बेनजीर को खुदा बख्शे मेरी बहन थी, मैं भाइयों की तरह उससे लड़ता था कि ये क्या कर रही हो बीबी, ये क्या हो रहा है। नवाज शरीफ से मैं लड़ता था, लेकिन होते हैं, हर एक दोस्त होते हैं, फलाना होता है। बहरहाल मैं मशकूर हूँ आपका भी, स्पीकर साहब का भी, पाकिस्तान के दोस्तों का भी, इन सब का भी जिन्होंने हमें वोट दिया, इनका भी मैं खुदा बुजुर्ग बरतर का शुक्रगुजार हूँ कि आज तक मैंने अपने हल्फ की वो नहीं की। मैं इनसे वादा, इमरान खान मुश्किल में है, जब तक वो मुश्किल में है, जब तक वो जेल से नहीं निकलता, जब तक वो यहाँ अपनी खास सेल से अंदर दाखिल नहीं होता, मैं आपके मगजखोरी करती रहूंगा, मैं आपके कान वो गुजलाता रहूंगा। सूनर द बेटर, सुन बिस्मिल्लाह करें, कुछ करें। शहबाज ये कर सकता है, वे जो बेचे ये कर सकते हैं, कुछ तो करें। मुज़ाकरात किस बात में? मुज़ाकरात इस टेंशन को खत्म करने के लिए। टेंशन क्या है? टेंशन यही है 8 अक्टूबर फरवरी को जो कुछ हुआ भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उसने पाकिस्तान का टेम्परेचर आसमानों तक पहुंचा दिया। उसको कम करने के लिए बटन आपके पास है। अगर आप थोड़ा सा प्रेशर कम करेंगे तो मुज़ाकरात के रास्ते खुलेंगे। अल्लामा साहब सीनेट में अपोजिशन लीडर हो जाएंगे। मैं यहाँ हूँ, जब भी इस मुल्क में अवाम की हुक्मरानी के लिए आपको अपोजिशन के मेंबरान की ताकत जरूर है। मैं वादा करता हूँ, अल्लामा साहब भी वादा करते हैं, हम आपके साथ मुस्बत कामों में मुकम्मल ताउन करेंगे। मनफी कामों में हमें माफ़ रखिएगा।